हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से हारून के पुत्र के बारे में। हालेलुया। जिस समय यहोवा ने सीनेन पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नादाब जो उसका जेठा था, और हबीहुल, एलियाजर और इत्मार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उसका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उसके नाम ये हैं: नादाब और हबीहुल। जिस समय सीनेन के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजर और इत्मार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे, लेवी याजकों की सेवा के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करे। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इज़राइली स्त्रियों के सब पहलोटों की संतानों में इज़राइलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवी मेरे ही हों, सब पहलोटों मेरे ही। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के एक सब पहलोटों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इज़राइलियों के सब पहलोटों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। लेवियों की जनगणना। हालेलुया। फिर यहोवा ने सीनेन के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हों, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मररी। और गेर्शोन के पुत्र जिसने उसके कुल चले के नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिससे उसके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, यसार, हेब्रोन और उजियल। और मरीरी के पुत्र जिससे उसके कुल चले ये हैं, अर्थात महली और मूसी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं। गेर्शोन के लिब्नियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वासियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना तथा। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायन का पुत्र एलीसाफ था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों की सौंपी गई, वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका वातावरण, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियों जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात
से अमरीमियों, हिस्सहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही हैं। उनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने की और उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का दायित्व था। कहातों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे लगाना था जो दक्षिण की ओर है, और कराह वाले कुलों की मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जियल का पुत्र एलीसापान था। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गई थी वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियाँ और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजर हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरेंगे। फिर ममरी से हमलियों और मुस्सेरियों के कुल चले। ममरी के कुल यही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक की, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मेमरी के कुलों की मूल पुरुष के घराने का प्रधान हबीहेल का पुत्र सुसरियल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था, और जो वस्तु ममरीन वंशियों को सौंपी गई वे उनकी रक्षा करें। वे निवास के खत्ते, बड़े खंभे, कुर्सियाँ और सारा सामान निदान जो कुछ उसके लगने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंभे और उनकी कुर्सियाँ, खूंटे और डोरियाँ थीं, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों, और पवित्र स्थान की रखवाले इज़राइलियों के बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और हारून के उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। पहलौठों का छुड़ाया जाना। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के जितने पहलौठे पुरुष की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सबों को नाम लेकर गिन लें, और मेरे लिए इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और इज़राइलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इज़राइलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठों पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवियों मेरे ही हों। मैं यहोवा हूँ। और इज़राइलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल लें। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हों, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इज़राइली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूला हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए
बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।